આજે તમને શિયાળો ચાલુ થઈ ગયું છે ને, તો શીત ઋતુમાં બથવા, મેથી, પાલક, સરસો અને ચણાનું શાક એને આમ ઘોટીને સરસ રીતે અને આમાં વઘાર કરીને હિંગનું અને ગાયનું ઘી, ગાયનું મક્ખન, એ તો અમારી જે બહેનો છે ને, ત્રણેય બહેનો મંજુ, વીના અને સુદેશ, એ તો ઘણો બધો ફાયદો પામીને પછી યોગીની થઈને આખા કુટુંબને લઈને આવી છે પછી સાથે. તો આ વઘાર કરીને આ શાક બનાવીને અને પછી આ રોટલા, આમ બાજરાના રોટલા, સરસોનું શાક, આ શીત ઋતુમાં ઉત્તર ભારતમાં તો ઘણું બધું ખાતા હોય. બાજરાના રોટલા હોય કે મકઈના રોટલી હોય કે આ બધા જાત જાતના, અમે તો બધા જે ટ્રેડિશનલ જે મોટા અનાજ કહીએ ને, જેમાં બધું ન્યુટ્રિશન, બધી જે ફૂડ વેલ્યુ પૂરી હોય, એ બધા અહીંયા મૂકેલા છે. અને ગાયનું જે દૂધ છે એને વિલોવીને સવારે મક્ખન કાઢીને આ છાશ અને આ શાક આ જે ખાવે એને તો આરોગ્ય કેટલું બધું સારું રહે. તો આ બેને સરસ આમ રોટલી બનાવી દીધી છે અને મકઈની રોટલી એના અને ગોળ ગોળ એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ બનાવી છે. તો આ ગરમ ગરમ રોટલી, આ શાક અને 1 चम्मच मक्खन दररोज जे सवारे खावे. गरम गरम रोटली देना माता जी. तो ये पूरी इसने तो पूरा होलसेल में बना रखी आज. तो ये गरम गरम रोटली છે ને, એ ગરમ ગરમ રોટલી અને ફક્ત 1 ચમચી ઘી, મક્ખન, એ મક્ખન કોઈ ખાવે ને તો આટલું મક્ખન દરેક માટે જરૂરી છે. એનાથી મસ્તિષ્ક સારું. પણ જેને કોલાઇટિસ હોય, જેને પેટ પહેલા ખરાબ હોય ને, એને નહીં ખાવાનું. આ 1 ચમચ મક્ખન તમે રોટી સાથે ખાઈ લો કે શાકભાજીમાં ખાઈ લો. એ મસ્તિષ્ક માટે, हाड़का माटे, स्किन माटे बहुत जरूरी है. तूने क्या क्या ठीक किया मंजू? ओम बाबा जी मेरे को फाइब्रोमाइल्जिया था और माइग्रेन था, सर्वाइकल था, ओवरी में सिस्ट था और फैटी लीवर और गैस बनती थी बहुत ज़्यादा, बहुत भयानक एसिडिटी होती थी मेरे को. ओहो. हाँ जी. और कब्ज भी रहता था. एक साथ इतनी बीमारियां? हाँ जी. फिर कैसे ठीक की? बाबा जी मैं योगग्राम में आके यहाँ का ट्रीटमेंट लिया, सर्वकल्प कायाकल्प काढ़ा पिया और लीवर के लिए लीवा अमृत खाया और ऑर्थोग्रीट खाया उसके लिए, पेन के लिए. अब ठीक है मेरा सारी बीमारी. अब तो पूरी डॉक्टर हो गई, तो सारी दवाइयाँ भी पता है तेरे को? हाँ जी. औरों को भी बताती हूँ बाबा जी. और अपनी बहन को इनको भी लेके आ गई? पहले तो विश्वास ही नहीं करते थे, ये लोग आए नहीं. अब इनको हुई ज़्यादा तो थोड़ा अब आए हैं. हाँ जी. अब इनको क्या क्या फायदा हो रहा है? इनको शुगर है बाबा जी. अभी हमें 5वां दिन है, आए हैं, अभी नपवाया नहीं है, आज टेस्ट होना है. इसकी शुगर ठीक कर देंगे? हाँ जी. और पूरी ठीक हो जाएगी? और सारी दवाइयाँ बंद? हाँ जी, इनको लिम्फ नोड हो गए हैं, उसके लिए आए हैं. लिम्फ नोड भी ठीक हो जाएंगे, कपाल हाँ भाती जी. से. देखो इसने तो सिस्ट ठीक कर ली अपनी. हाँ जी. और इसको बड़ी कौन सी है इनमें? बड़ी ये वाली हैं. और सेकंड नंबर वो? हाँ जी. थर्ड में. बीच वाली है? नहीं, थर्ड नंबर में. सबसे छोटी वाली? हाँ जी. इसको क्या है? इसको हाई बीपी है. बीपी, शुगर. हाँ जी. ये छोटी छोटी बीमारियां. हाँ जी, बहुत घबराहट बन जाती है इनको ना. अब सब ठीक हो जाएगी? हाँ जी. हाँ, पूरा कॉन्फिडेंस रखो. ये तो एक ही दिन में ठीक हो जाती है बीमारी. बीपी, शुगर तो मैं एक ही दिन में दवाइयाँ बंद कर देता हूँ. और इसने तो कमाल कर दिया है. ये जो बहन है इंदिरा, इसने तो कमाल कर दिया. सुबह उठ करके ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन करो. आज पेट के सब 20 अभ्यास बताएंगे पूरे. और ये कर करके इसने तो पेट की एक बहुत बड़ी बीमारी होती है IBS, और उसकी भी बाप है SLE. कितने दिन में ठीक की बहन? 6 महीने में. 6 महीने में. ये बहुत बड़ी बात है. लोग SLE का नाम सुनते ही आधे तो ऐसे ही मर जाते, अधमरे हो जाते. बोलो SLE, फिर नेट पे जाकर के सर्च करते हैं, बोले इसका तो कोई इलाज ही नहीं है.
तू घबराई नहीं? नहीं, घबराहट हुई थी थोड़ी, लेकिन फिर मैंने आपका आस्था चैनल देखती थी तो मेरे को उसी से बस विश्वास मिलता गया और आप ही पे हौसला मैं मिल बिल्कुल गया। डिपेंड हो गई, हौसला मिलता रहा। और मैं अपने प्राणायाम करती रही आपके साथ साथ, सुबह 4 बजे उठ करके ही लग जाती थी। हाँ। उसमें अनुलोम विलोम में मैं ज़्यादा करती थी, 1-1 घंटा मैं करती थी अनुलोम विलोम, सुबह दिन में, और रात को भी मैं खाना खाने के बाद अनुलोम विलोम करके फिर ही सोती थी 10 बजे। क्या बात है, आपका बड़ा प्रोग्राम डेडिकेशन था। सुबह वाला प्रोग्राम रात को जो रिपीट होता था आस्था चैनल पे, उसको फिर चला के बैठती थी मैं, और फिर 10 बजे टीवी बंद करके फिर मैं सोती थी रात को। तो माने ऐसी निष्ठा कि मुझे इस रोग को पराजित करना है। फिर कितने दिन में नॉर्मल होगी? 6 महीने में दोबारा रिपोर्ट कराई तो ऐसे मैंने नहीं थी? अक्टूबर में पहले रिपोर्ट कराई थी 6 महीने बाद में, तो फिर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरी ये कैसे खत्म हो गई बीमारी। नवंबर में फिर मैंने दूसरे लैब से पहले लैब करवाई, में करवाई तो नेगेटिव आई ऐसे? नेगेटिव आई थी। हाँ, फिर मैंने दूसरे लैब में करवाई तो वहाँ से भी मेरी नेगेटिव आई। तो फिर मेरे को लगा कि अब तो वहाँ आना ही चाहिए। मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा था पहले ही यहाँ पे, तो मुझे यहाँ मिल गया फिर अपॉइंटमेंट, और यहाँ मैं आ गई हूँ। ये एक बड़ी बात की है। तो एक बार तो पहले तो भाई इसका अभिनंदन बनता है, जोरदार तालियां हो जाए। और खाने में ये स्वामी जी, SLE बीमारी ऐसी है, और IBS कहते हैं पूरी दुनिया में, दोनों ऑटोमेन डिजीज हैं कि पूरी दुनिया में ठीक नहीं होते। अब इसने, मैंने कहा कि भाई जो ऐसे रोगी ठीक होते हैं ना, SLE, MS, ऑटोमेन डिजीज, कैंसर, लिवर सिरोसिस, किडनी फेलियर, तो ये रोमेटॉइड अर्थराइटिस, मैंने कहा ये ठीक होने के बाद यहाँ आया करो, ये उनके लिए तीर्थ है। 6 महीने में, साल में ठीक हो जाए तो आके बताओ कि ठीक हो गए हम, तो दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। तो ये तीर्थ करने आई अब तो। खाने में मैंने बिल्कुल गेहूं बंद कर दिया था, केवल मैं उसकी जो ये ब्राउन राइस आता है ना उसकी खिचड़ी लेती थी। हाँ, उसमें मैंने- लौकी पालक डाल करके, हाँ, और मैं बोलता हूँ भाई ये सब बंद करो। फ्रूट लेती थी गेहूं- बस। गेहूं और सामान्य जो चावल है वो बंद कर दो। तो ब्राउन राइस लेती थी, और चाय कॉफी बिल्कुल बंद कर रखी है मैंने, दूध बंद कर रखा है, घी बिल्कुल बंद किया हुआ है। हाँ, घी मीठा ये बंद ये तो करवाया। काफी टाइम से बंद किया हुआ है, मीठा वगैरह मैंने IBS के लिए। और IBS भी ठीक कर ली और SLE भी ठीक कर ली। SLE में क्या क्या बढ़ गया था? उसमें मेरे ANA और FNA जो टेस्ट होते हैं ना वो हुए थे, तो उससे ANA मेरे को ये पॉजिटिव हो गया था। मसल्स पेन होते थे स्वामी जी पैरों में, तो यहाँ मैंने लीज थेरेपी लगवाई है, तो उससे वो तो मेरे खत्म हो गए मसल्स पेन। तो मसल्स पेन तो बिल्कुल खत्म हो गए हाँ, हैं। ये लीज थेरापी भी बड़ी जबरदस्त है। आज मैं बोल रहा था ना, आधा आयुर्वेद क्या है, रक्त मोक्षण, लीज थेरापी और ये सब, और आधा आयुर्वेद क्या है, पंचकर्मा बस्ती। भी मैंने करवाया। बस्ती। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं। चलो, बहुत आशीर्वाद। इंदिरा ने जो है 2 काम की, एक तो बीमारी पर विजय पाई, और विजय पा करके यहाँ पर आई है कि मैं अपना तीर्थ करने आई हूँ। जैसे वो आए हुए थे अभी हमारे बद्री शर्मा भी, कि भाई बीमारी से मुक्ति पाली, पहले रोगी होके आए थे, अब निरोगी और योगी होकर के आए बाबा जी का धन्यवाद करने। और किस किस ने अपनी बीमारियां मिटा ली? बेटा तूने क्या मिटाई है? PCOD। ये भी बेटियों की बहुत बड़ी समस्या है। क्या नाम है बाबू आपका? अर्पिता। अर्पिता। PCOD ना, ये कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। PCOD बेटियों को कॉमन हो गया है। बाबा और फैटी लीवर। मैं झारखंड से आई हूँ। मेरा पूरा फैमिली, जो भी फैमिली बोला जा सकता है, पूरा परिवार योग करता है। मेरी चाची ने अस्थमा ठीक कर लिया। मेरी मम्मी का भी ओवरी में दिक्कत हो गया था, उन्होंने भी योगा करके सब ठीक कर लिया। और ये मेरे हस्बैंड आए हुए हैं जिन्होंने जेनेटिक BP ठीक की है। हाँ, ये जेनेटिक BP वाले तेरे हस्बैंड है क्या? हाँ। लो, माँ ठीक, पति ठीक, हाँ, पूरा कुणबा बस खानदान। आपकी कृपा से बाबा। हाँ। चलो बैठो, वज्रासन में बैठो। PCOD कितने दिन में ठीक किया बाबू आपने? 1-1.5 महीना में। मैंने कभी भी मेडिसिन नहीं शुरू किया था। 1-1.5 महीना में। क्या नाम है? अर्पिता। अर्पिता। हाँ, अर्पिता यादव। अर्पिता यादव बेटी ने 1.5 महीने में, 1-1.5 महीने में ठीक हो जाता है। मैं कहता हूँ 1-1 घंटा करो सुबह शाम। मैं सुबह शाम करना 1-1 तो घंटा। दोनों टाइम करती थी? हाँ, दोनों टाइम। मुझे तो दोपहर जल्दी में करना, नहीं तो क्या होता है, बहुत टाइम लगता है ना, आदमी निराश हो जाता है, बोले कुछ नहीं होता। तो 1-1 घंटा किया इसने। मुझे हार्मोनल पिल्स दिया गया था। हमारी शादी को भी 1 साल ही हुआ था, 1-1.5 साल। तो मैंने सोचा कि मैं तो नहीं ले रही हूँ, मुझे तो चाहिए ही नहीं। जब इनका भी डायग्नोस हुआ था तब भी मैंने इसको मतलब मेडिसिन लेने ही नहीं दिया। मैंने बस बोला कि योगा करो, योगा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तुम्हें संतान भी अच्छी होगी, बस निरोगी संतान होगी। नहीं तो उसको BP और इसको PCOD, तो बच्चे हो भी जाते तो उनको फिर या BP और PCOD और कोई ना कोई उपद्रव होता। तो पहले निरोगी बनो, बाद में संतान पैदा करो। अब दोनों टाइम योग करते रहे ना। अभी पहले और 1
एक साल पूरा योग करो, पूरा जम कर। बाबा हमें बस ये चाहिए कि हमें इतना योग करें कि बस कृपा बनी रहे आपकी, और कुछ चलो नहीं चाहिए। अपने हस्बैंड को देना। ये भी हस्बैंड भी बड़ा हंस रहा है। ओम बाबा जी। हस्बैंड नाम इसीलिए कि तो हंस हंस के बैंड बजाए दूसरों के। चल ये तो हंसने की बात है, कोई किसी के नहीं बजाना। तो इसको जेनेटिक किससे आया था बेटा? चलो मंडू का आसन करो। जेनेटिक बीपी था सर। किससे आया था? माँ से, पिता से? मेरे पिताजी के जो हैं, पिताजी से आया है एक्चुअली। ओए 3 पीढ़ियों से चल रहा है कार्यक्रम। हाँ, दादाजी को थी, पिताजी को, फिर मुझे। हमारे फैमिली में एक का डेथ भी हो गया बीपी की वजह से परिवार में डेथ। हाँ, डेथ मेरे बड़े पापा की जो है बीपी की वजह से सडन वो स्ट्रोक आया और फिर कुछ नहीं हो पाया। चलो जेनेटिक बीपी ठीक कर लिया इसने तो। और ये देखो छोटा सा बाबू, इसी को पेट में गड़बड़ हो गई है। बताओ, छोटे छोटे बच्चों को ही पेट में दर्द हो रहा है, इसके आंतें, इसका लीवर कमजोर है। क्या नाम है बाबू? अपना नाम बोलो। हैं? नयन अग्रवाल। नयन अग्रवाल साहब कहाँ से आए हैं? वेस्ट बंगाल से, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी से? बड़े दूर से आए हैं। ठंड तो नहीं लग रही हरिद्वार में? बहुत, आज तक इतना ठंड में कभी नहीं रहा। लेकिन मजा आ रहा है ना? आ रहा है, बहुत आ रहा है। हाँ, ये सिलीगुड़ी में इतनी ठंड होती नहीं, और आज तक, क्योंकि अब इतनी उम्र ही कितनी हुई है, इसने आज तक देखी नहीं इतनी ठंड। सर्दी में कभी आया नहीं होगा इधर, लेकिन सर्दी भी अच्छी होती है सेहत के लिए, है ना। और आपको अब सर्वकल्प पिला रहे हैं, और लिवोग्रिट, लिवामृत 1 गोली और खा लेना। तेरा पेट इतना स्ट्रांग हो जाएगा। कब दर्द होता है दौड़ते समय? जब भी दौड़ता हूँ, कभी तेज दौड़ता हूँ तो पेट में दर्द होता है, एक्सरसाइज करता हूँ तो दर्द होता है। मेरे को भी होता था बचपन में। मैं ज़्यादा तेज दौड़ता था, या बच्चे जैसे ना लंबी कूद कूदते हैं ना, 10 फीट 15 फीट ऐसे, तो कूदता था तो दर्द हो जाता था। तब मैंने ये कपाल भाती और ये मंडूकासन जो अभी कर रहा हूँ ना, मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, यही करके ठीक कर लिया, तो अभी ठीक हो जाओगे नयन साहब। तुम्हारी अम्मा को क्या है? चलो मंडूकासन करो। हाँ, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, मेरे 5 ऑपरेशन तो हो चुके हैं। जो मैं 8 में थी तो मेरा अपेंडिक्स हो चुका था, और 2012 में मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया था। ओहो, 5 ऑपरेशन? हाँ जी और गुरुजी। छुटकी सी उम्र है तेरी अभी। हाँ जी, और मैं 40 की हो गई हूँ गुरुजी। 40 की हो गई है? लगती तो 25-30 की है। मैंने कहा अभी। गुरुजी, आपकी योगा और प्राणायाम करती हूँ ना रेगुलर, आस्था, इंडिया टीवी सब कुछ देख के फुल फ्लेजेड फॉलो करती हूँ गुरुजी आपको। एकदम हाँ पक्की जी। योगिनी हो गई है। सारे प्रोडक्ट्स में पतंजलि की यूज करती हूँ गुरुजी, मतलब नमक से लेकर तेल से लेकर, यहाँ तक काजल भी पतंजलि का लगाती हूँ। ओहो, ये ठीक है। तो ये सब कुछ। पतंजलि गर्ल है। क्या नाम बेटा? गुरुजी संगीता अग्रवाल। संगीता के लिए जोरदार ताली बजा दे भाई। हाँ, ये तो पूरी पतंजलि गर्ल हो रखी है, मैं- पतंजलि फैमिली हो रखी है। मैंने भी एक बार सब शॉपिंग करने बिग बाजार जाते हैं, मैं पतंजलि जाती हूँ फुल फ्लेजेड शॉपिंग करने। अपना पूरा घर का सामान पूरा पतंजलि का ही लेके आती है। सब कुछ, एवरीथिंग। इतना प्यार क्यों है तेरे को? गुरुजी, मैं आपको बहुत बहुत आपकी शरण में हुई गुरुजी। मेरे 5 ऑपरेशन होने के बाद, मेरे सर सीजर होने के बाद, मेरे गॉल ब्लैडर में जब स्टोन हो गया था ना, तब मैं ऑपरेशन करवाई थी वहाँ पे। तो मेरा ऑपरेशन वहाँ गलत कर दिया था। गलत करने से मेरा फिर से पूरा पेट का बाईपास हुआ दिल्ली में। तो उसके बाद मुझे कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया हाथ में। उसके बाद उन्होंने मुझे स्टेरॉइड दे दिया। 1 महीना स्टेरॉइड लेने के बाद फिर मैं बंद कर दी। उसके बाद मैं रेगुलर सब कुछ योग पर आ गई अब। हाँ जी, पूरे फुल देखा कि फ्लेजेड। चारों तरफ तो बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद मुझे कई रोग हो गए गुरुजी। उसके बाद मैं फुल फ्लेजेड पतंजलि की योगा, प्राणायाम, ये सब करती हूँ। सब खाना पीना जीना पतंजलि के अनुसार। अब मुझे- क्या हाल है? अब मैं घर में, मुझे तो रिजल्ट नहीं मिल रहा था, बोल के मैं यहाँ आई हूँ। मुझे परसों ही आई हूँ मैं, अब मैं कर रही हूँ गुरुजी। अब तेरे को पूरा रिजल्ट देके भेजेंगे। हाँ जी गुरुजी। अगली बहन को देना। प्रणाम गुरुजी, आपको अब कोटि चारों कोटि तरफ से प्रणाम। धक्के खा करके कि भाई तो बर्बाद हो जाएंगे, नहीं तो चलो अब योग की शरण में चलो, योग ग्राम में चलो। हाँ, हरे कृष्णा चलो प्रभु जी। हरे कृष्णा। चलो करो मंडूकासन, प्रभु योग जी। मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन करो। मेरे पापा जींद के रहने वाले हैं। वो पता नहीं बोलते थे कि मेरा ना, मैं शादी से पहले बहुत एक्टिव थी। शादी के बाद मेरा शरीर बहुत खराब हो गया। तो शादी करवानी ही नहीं चाहिए थी। वो तो अब नहीं, करवा कुछ- देते, माँ बाप करवा देते, बेटा सभी कर रहे तो भी कर नहीं, ले। माँ बाप ने तो करी, लेकिन मेरी सास है ना, उनका बहुत वो अत्याचार करवाती थी, जैसे ना पति से।
पति मेरे आए हुए हैं साथ में। चल आप ऐसे नहीं बोलते। नहीं, मैं सही बता रही हूँ अपने दिल से, मतलब फिर अब क्या हाल है तेरा? अब मेरे पापा जब भी मेरे को देखते थे ना, मैं घर आती थी मायके, तो कहते थे आप रामदेव जी को देखा करो। वो मैं जींद में पढ़ा हूँ, गुरुकुल में है ना, मेरे पापा भी जींद के रहने वाले हैं। तो आप तो मेरी गुरु भूमि से आई हो। हाँ जी, मेरी शादी दिल्ली में करी थी, तो दिल्ली से मैं चंडीगढ़, मेरा मायका। अपना बता। अब मैं बहुत ज्यादा आपको ना, जब से ये कोरोना हुआ था ना, ये तब से देखने लग गई। तब से देख रही थी बस आपको ना। तो उस टाइम मैंने अपने बच्चों, जैसे मैं देखती थी, मेरा छोटे वाला बेटा कहता है मम्मी तो ना रामदेव जी को देखे जा रही है। मेरे 2 बेटे हैं। मेरे को बहुत बुरा लगा। मैंने कहा आप किसी को ऐसे बेटा नहीं बोलते, वो भगवान का मतलब रूप बन के आए हुए धरती पे ना। तो चल अब तू मेरे कोई रोज फॉलो किया कर। आपको देख देख के मैंने अपना घर पे ही 7 किलो वजन घटा लिया। मेरा 102 था। 102? कोई मैं जिम भी ज्वाइन करा, मेरा वेट नहीं घट रहा था बिल्कुल भी। अब तू जो मैं बताता हूँ और जैसे कहता हूँ ऐसे खा पी जी, और अब तू मैं भी अपने अच्छी हो जाएगी, और थोड़े दिनों में तेरी सासू भी तेरे से प्यार करने लग जाएगी। हम 11 बहन, आशीर्वाद दे दिया। हम 11 बहन भाई हैं। मेरे ब्रदर्स ना थोड़ी ड्रिंक वगैरह लेते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं सारे ना। छोटे वाला अमेरिका गया हुआ है, तो उनको भी योग करवा दे। उनको मैं सबको कोशिश करूंगी। मैंने कल वो उधर भी गई। सबको अपने बहन वाले प्रेम में आराम से उनको सबको मैं कोशिश करूंगी आपके यहाँ पे लेके आऊँ। ठीक है, वो ड्रिंक भी पीना बंद कर देंगे सब ब्रदर ना। अगले को देना। चलो करो, वक्रासन करो। थोड़ा थोड़ा कर लो। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मैं आपका 2009 से शिष्य हूँ और आपकी योग ट्रेनिंग करके गया था। वैसे मैं स्वीडन में रहता हूँ। स्वीडन से आया? हाँ जी। अच्छा। तो 6 महीने उधर रहता हूँ, 6 महीने यहाँ रहता हूँ इंडिया में। तो मेरी मिसेज मेरे साथ हैं। तो पूनम सिंह ये अच्छी बात है। चलो भाई, देखो बाहर जा करके भी अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने ज्ञान को नहीं भूलें। बस अब इसी उसको लेकर बाबा मैं भावुक हो जाता हूँ, मेरी बात सुन लेना। जी। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ बहुत अच्छी जगह है स्वीडन के अंदर, आप गए हैं वहाँ, तो वहाँ मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छा जंगल है जहाँ ये नेचुरोपैथी का वो चल सकता है, बहुत ही बढ़िया। और वहाँ पूरा यूरोप पागल हो जाएगा। तो मैंने कई बार बात की, 2 साल से मैं इसमें लगा हुआ हूँ। मैं सोच रहा था बाबा से मैं बात करूं, लेकिन आपके पास आने का मेरे पास कोई जरिया नहीं था। तो अब मैंने सोचा भी आज यही चलते हैं, पूरे ही चलो। हाँ। तो बाबा मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं पर्सनल आपसे बात करके आगे का इसका प्रोग्राम बढ़ाना चाहता हूँ। अगर आप मेरे को अनुमति दे दी, तेरे को लगा रहे तू। हाँ जी। हाँ, और वहाँ इतना अच्छा चांस है और हमने काफी कुछ होमवर्क भी किया हुआ है। जी। क्या नाम आपका? धर्मपाल सिंह। कहाँ से हो? मैं रिठाला दिल्ली से हूँ। अच्छा, रिठाला दिल्ली। हाँ जी, आपकी तरह गामोली। हाँ, शुरू में गांव के हवा मिट्टी पानी का असर है, इसलिए बचा हुआ है, नहीं तो दुनिया की हवा लाके अभी तक तो मैं चाहूंगा बाबा, मेरी उम्र हो गई थारी? उम्र तो बहुत है बाबा, 67 हो गई है। 67 हो गया, मजबूत है, ठाड़ा है। और तो आपकी मिसेज और भी ज्यादा यंग लग रही है। बाबा ये 2 स्कूल चलाती है आपके लिए। 2 स्कूल चलाती है? हाँ। देखो ये भी अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि मैं 6 महीने यहाँ रहता हूँ तो 6 महीने वहाँ रहता हूँ, तो सारा पीछे का काम ये संभालती है। बढ़िया, ऐसी होनी चाहिए। हाँ। खाली हाउसवाइफ नहीं जी, प्रिंसिपल है जी। हाँ, ये हिंदुस्तान में ना, बोले आप क्या हो? बोले मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस की वाइफ कैसे हो गई? हाउस की वाइफ तो नहीं, हाउस में रहने वाली वाइफ है बस। तो ये बड़ी मजबूत है, इसको देना जरा। बड़ी एक्टिव है, तेरे से भी घनी एक्टिव है तो। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, मैं स्कूल भी चलाती हूँ, 2 बेटों की माँ भी हूँ। एक बेटा मेरा स्वीडन में ही है, वो पायलट का कोर्स अब कंप्लीट हो गया है उसका। और एक बेटा मेरा दिल्ली में ही है, जो मेरे साथ अब स्कूल में ही काम करता है। वो बहुत अच्छी बात है। स्कूल हमारा जो है बाद। और योग से कब से जुड़ गई जी? योग से तो हम शुरू से ही जुड़े हुए हैं। शुरू से जुड़े? जी हाँ।
अब मेरे को थोड़ी सी शिकायत हुई थी अभी 5-6 महीने से शुगर की, तो फिर मैं यहाँ पे आई हूँ। मैंने कोई दवाई वगैरह नहीं ली है, ये जोरदार और काम है। काफ़ी मेरा फ़र्क पड़ गया। अभी रिपोर्ट आई थी, मेरे डॉक्टर हैं कुमित चौहान, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है और आपको अब हम अभी जरूरत ही नहीं 2-4 दिन में पड़ेगी। ठीक कर देंगे। जी हाँ, पूरी ठीक करके और इसका भी वजन कम करना है। हाँ जी, वजन पे जोर मैंने देना है। वैसे 2 किताबें भी लिखी हैं योग पर। अच्छा, हाँ, मैं क्या आपको बात, दिखाऊं कहाँ। ले लेंगे अभी। अब पिछली बहन को देना, हाँ? तो किताब ले लेंगे तेरी। हाँ? करो गोमुखासन करो। ओम स्वामी जी, मैं आपको इंडिया टीवी पे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ। ये कोविड होने के बाद से ज़्यादा हमें follow भी किया। टाइम मिल गया और हम सुबह बैठ के आपका लगातार देखते थे। और मुझे फैमिली में मेरे पिताजी, मेरी 4 बुआएं, सबको शुगर। अच्छा, पूरे हाँ, कोई खानदान पूरे। कोई? और मेरे जो कजिन्स हैं उनको तो कोई 22-23 साल की हैं, उनको इस एज में ही आ गई। मेरी एज 47 है और मुझे अभी 2 साल से शुगर थी। तो मैं अभी कोविड में आपका ये प्रोग्राम इंडिया टीवी पे लगातार देख रहे थे हम लोग सुबह, तब से मेरा मन था कि मैं एक बार आपकी शरण में आऊं। और यहाँ पे आई, उस समय मेरा फास्टिंग था 178। हाँ, हाँ। और अभी 3 दिन बाद में जब टेस्ट कराया तो 120 आया। अब वापस जाने के टाइम में मैं और कराऊंगी। ना हो जाएगा, पूरा ठीक हो जाएगा। हाँ। और एलोपैथी की दवाइयाँ तो बंद ही कर दी हैं। हाँ, एलोपैथी की अब मैंने बंद कर दी। और एलोपैथी बंद करके मधुनाशिनी, मधुग्रिट। मधुनाशिनी पहले और मधुग्रिट बाद में। और ठीक थोड़ा कोलेस्ट्रॉल और ये सब बढ़े हुए थे, वो भी ठीक हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही करते रहें उपकार पूरी दुनिया पे, और हम आपकी उस कृपा में नहाते रहें बस। चलो, ये। बहुत आशीर्वाद। हाँ, थैंक यू। बीपी, शुगर, थायराइड क्योर हो जाते हैं। अरे पेट माटे, हेलो, आप पेट माटे तो पवन मुक्तासन बोलो। हाँ, बोलो स्वामी बोलो। जी, मैंने अपना फैटी लीवर ठीक किया है। हाँ, क्या नाम बेटा? फैटी लीवर, हेपेटाइटिस बी। अरे राम राम राम, हेपेटाइटिस बी भी? जी, अरे राम। मेरा फैटी लीवर ठीक हो गया है और आज मैं हेपेटाइटिस का। ये भी ठीक हो जाएगा। क्या नाम बेटा आपका? इमरत चक्रवर्ती। हैं? इमरत चक्रवर्ती, मध्य प्रदेश, MP जबलपुर से आया है। अब चक्रवर्ती चक्र में पड़ गया था। चलो, तो ठीक हो जाएगा। मुझे क्या खाना चाहिए, मतलब मैं अन्न छोड़ दूं? अन्ना छोड़ दे, क्या दिक्कत है? फल फूल पे आ जाऊं? ओ, फल फूल, साग सब्जी, मूली, सरगम, बतेरी चीजें खाने के लिए। और गोदानर की पी सकता हूँ ना मैं? जरूर पीना चाहिए 1-2 चम्मच। जी। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। स्वामी जी ओम। ओम भाई। हाँ जी स्वामी जी, हम दिल्ली से आया हूँ और मेरे माताजी और पिताजी भी मेरे साथ हैं। जी जी। हाँ जी, नमस्कार। स्वामी जी, हम लोग पुरानी दिल्ली वाले हैं तो खाते पीते बहुत हैं। पुरानी दिल्ली में रेराम, पूड़ी, कचौरी, जलेबी और पराठे, पता नहीं क्या 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 फेमस है वहाँ का। हाँ जी, पराठे जी, गोलगप्पे, पापड़ी, समोसे, कचौड़ी और जलेबी भी, भटूरे, लस्सी। हाँ जी। एक तो बाबा हमारा मर गया, स्वामी सत्यानंद, वो वहीं से मतलब छाछ में भी बर्फी डाल के पीवा है। अब बताओ, किडनी फेल होके मर गया बाबा, तो और कई अड़गम सड़गम खाए होंगे तो बहुत ये ठीक कह रहा है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी थारे। हाँ जी स्वामी जी, तो पेट की प्रॉब्लम मतलब माता जी को भी है, मेरे को भी है, और पिताजी को शुगर की प्रॉब्लम है। तो हम लोग तीनों आए हैं, 5 दिन हुए हैं हमें, और जो उपचार है वो हमारा चल रहा है। तो मेरे को फ़र्क महसूस हो रहा है, मतलब जो प्राणायाम में पहले आप आसन नहीं कर पाता था, अब काफ़ी बॉडी खुल गई है और हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। हम लोग मतलब जो सोच के आए थे उससे भी ज़्यादा अच्छी सुविधाएं यहाँ पे हमें दिखी हैं। और माता पिताजी को भी अब राहत होनी शुरू हो जाएगी। इसको कंटिन्यू करना बेटा, फॉलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी स्वामी जी। तो ये पेट है, बीपी है, शुगर है, गैस है, लाइफस्टाइल डिजीज है, सब ये सब अच्छी हो जाएंगे। हाँ, बधु सारू थसे। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। हम पटना से आए हैं बाबा जी। जी बेटा। हमको पेट का प्रॉब्लम था, मतलब 5-6 दिन पहले ही आए हुए हैं हम यहाँ पे। हाँ। तो पेट का प्रॉब्लम था, तो अभी मेरा ठीक है।
और मेरा पूरा सर लहरता था, पूरा ये सर लहरता था, पूरा बॉडी लहर मारता तरंग था। सी उठती थी। हाँ, और मतलब 30 जैसा मारता था बाबा। तो मतलब बाल भी मेरा ना 10 साल से गिर रहा था, मगर अनुलोम विलोम करने से मेरा बाल मेरा बच गया, नहीं तो कब के टकले हो जाते। आपके आशीर्वाद से हम आंवला और एलोवेरा जूस पीते रह गए हमेशा, जब से आप बोले तब से। क्या नाम आपका? ईशा नाम है मेरा। ईशा के लिए घर जोरदार का ताली नाम बजा दो। स्वीटी है बाबा जी। स्वीटी, बड़ी स्वीटी है। और तो मेरा इसने बाल- आंवला एलोवेरा पीना शुरू कर दिया। हाँ, तो अनुलोम विलोम करते करते मेरा ना बाल का प्रॉब्लम, मतलब स्किन डिजीज ठीक हो गया। तो फिर अभी हम ठीक हैं, मतलब पहले से ठीक हैं। और मेरी बहन भी साथ में आई है। हम आपको बहुत दिन से मानते हैं, आपसे बहुत मिलने का मन था मेरा, तो हम इसको कैसे खड़ी भी कर, इसको करके क्या आए। था? तू छोटी है ना, ये बड़ी है? नाम बाबा जी। हाँ, तो बाबा तुमने क्या जी- ठीक किया? चलो बटरफ्लाई करो। ये जब से हम पीरियड होना स्टार्ट हुए थे, तब से हमको ना मतलब हमेशा टाइम पे पीरियड नहीं होता था। हमेशा 3 महीना 4 महीना, कभी कभी 6-7 महीने बाद आती थी पीरियड। लेकिन कपाल भाती करने से मेरा पीरियड टाइम पे आने लगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, उसी से ठीक हो। और वाइट कलर का डिस्चार्ज भी होता था, और बहुत ज़्यादा स्मेल होती थी। मुझे कहीं जाने में भी शर्म होता था, इतना ज़्यादा स्मेल करता था बॉडी से। तो धीरे धीरे मेरा वो भी प्रॉब्लम ठीक हो गया बाबा शरीर जी। से ना किसी किसी को इतना दुर्गंध आता है पसीने से और मलमूत्र से, फिर पीरियड के दौरान, और तमाम तरह की चीजें हैं ना। ये छोटे छोटे उपद्रव है, आदमी जिंदगी भर इन कुंठाओं में जीता रहता है। योग करने से पूरा तन मन जीवन शुद्ध हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो बच्चे बोलते का नहीं है, ये तो निर्भीक बेटी है। क्या नाम है बाबू? नैन्सी। नैन्सी के लिए जोरदार ताली हो जाए। ओवरी में सिस्ट था बाबा जी, वो भी मेरा ठीक हो ओवरी गया का है। सिस्ट भी ठीक कर लिया। हाँ। तो तुम यहाँ सब ठीक हो के आए हो? अभी बाबा जी मेरा हेमोग्लोबिन नहीं बन रहा है। वो बढ़ा देंगे। कितना है वो? मेरा वही 7, 8, 9 ऐसे रहता है, उससे ज्यादा बढ़ता नहीं है मेरा। ठीक है, कितना करना है? दोनों को सेम प्रॉब्लम है, हेमोग्लोबिन नहीं बन रहा है। तो थोड़ा तो मेरे से उधार ले लो, मेरा 17.5 रहता है। तो ये प्राणायाम के साथ साथ कपाल भाती भी, अनुलोम विलोम भी, फिर ये मंडूकासन, योग मुद्रासन भी करना अच्छे से। और गाजर, चुकंदर, अनार, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, इन 5 चीजों का जूस पीना है। ओके बाबा। और इन्हीं की बस्ती लेनी है। आज बताया था ना मैंने। हाँ। आयरन बस जो है वो हीमोग्लोबिन बस्ती। हाँ हाँ। तो वो हीमोग्लोबिन वाली बस्ती ले लेना, आयरन है कॉम्प्लेक्स बस्ती। ठीक है। जबरदस्त। तो बस्ती भी वही ले ली, इन्हीं को खाया मिलेगा, ये देंगे यहाँ पर, सब उपलब्ध है। व्हीट ग्रास भी है, एलोवेरा फ्रेश, और गाजर, चुकंदर, अनार 2 टाइम जूस पिया कर। और अभी गन्ने का जूस भी देंगे, गन्ने का जूस पिया कर, वो भी हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। जो है गन्ने का जूस, ये अभी यहाँ पहले मिलता नहीं था। गन्ने का जूस बहुत अच्छा होता है, गन्ने का जूस पिया करो। और ये जो है ना मूली, ये मूली बहुत अच्छी होती है पेट के लिए, और डाइजेशन अच्छा होगा। जितना डाइजेशन अच्छा होगा उतना ही हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। कॉन्स्टिपेशन है बाबा जी अभी मुझे। तो जो है ये सारी चीजें बताए ना, 2 टाइम ये जूस पिएगी ना, गाजर, चुकंदर, अनार, फिर आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, और बस हो जाएगा तेरा उद्धार। बैठो बेटा। ठीक है बाबा, प्रणाम ये बाबा जी। जो है गन्ने का जूस, ये गन्ने का जूस जिनका हीमोग्लोबिन कम है, जिनको फैटी लीवर है, और जिनको किसी भी तरह से इंडाइजेशन आदि है, पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे तो अच्छा होता है चूसो, लेकिन चूसना आजकल लोगों को आता ही नहीं, गन्ना ही चूसना। हाँ। कपाल भाती करो। बाबा जी मैं 15 साल से एलोपैथिक का इतना दवाई एक दिन में खाती थी बाबा जी, और मैं कोई दवाई नहीं खा रही हूँ 3-4 महीना से। और नींद की दवाई तो तीनों टाइम मेरे को 2-2 गोली खिलाते थे वहाँ के डॉक्टर,
और बोलते थे कि आपको दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं करेंगे। तो मैं बोली मेरे बाबा रामदेव मेरे ठीक करेंगे। दोनों ब्रेस्ट मवाद आ रहे थे वो भी सूख गया बाबा जी, गठान था वो भी ठीक हो गया, दोनों किडनी में दर्द था वो भी ठीक हो गया बाबा जी मेरा। और बस मेरे भूख नहीं लगती बाबा जी, मेरे पेट में बहुत आवाज आता है, ये कोई नहीं पकड़ पा रहे बाबा जी क्यों आवाज आता है, भूख नहीं लगती है। भूख नहीं लगती है ना। और तो ये एक तो ये पंचामृत पेय पिलाते हैं ना, जीरा धनिया सोम मेथी का पानी पियो, सर्वकल्प का पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहो अपने आप, और मिट्टी पट्टी 2 बार रखो। और बाबा जी 2 बार मिट्टी पट्टी रखना। हाँ बाबा जी कान भी इतना खुजलाते, मैं रात में नहीं सो पाती थी वो भी मेरा ठीक हो गया। आँख का चश्मा का पावर भी बढ़ गए थे वो भी मेरा ठीक हो गया। नाम क्या है तेरा? सीमा साहू, रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। अरे छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया इसलिए बोलते हैं क्या? क्या बताया? सीमा साहू। सीमा साहू को असीम बीमारियां हो रखी थी, नाम सीमा, रोग असीम। दोनों ब्रेस्ट में गांठ हो गया। हाँ तो एक तरफ नहीं था बाबा जी, तो गांठ गायब हो गए हैं और दर्द अभी ठीक हो गए बाबा जी। बस अब मैं पेट से परेशान हूँ, मेरे भूख बिल्कुल नहीं लगती बाबा जी। वो ठीक हो जाएगा। छाती की गांठ और पेट में क्या था? पेट में पूरी आवाज आता है बाबा जी, क्या आवाज आता है ये नहीं समझ में आता है मेरे को, बस वही आवाज के कारण ठीक से भूख नहीं लगती। पेट में आवाज आता है, योग कर योग कर। और सबसे बड़ी बात तो ये बाबा जी कि मेरे तीनों टाइम नींद की दवाई खिलाते थे, तीनों टाइम जानवर की तरह मैं सोए रहती थी दिन और रात 24 घंटा रोते हुए। हाँ तीनों टाइम। ये डिप्रेशन की रोगी बता करके जैसे इसको बोल दिया था पागल खाने में भर्ती कर दिया था, वैसे मेरे भी बोल रहे थे, यहाँ तक लेके भी गए थे बाबा जी मेरे पागल खाना में भर्ती के लिए। मेरे लड़की बोली कि आप बाबा जी के पास जाओ, वहाँ पूरी बीमारी ठीक हो जाएंगे, और हंसते हुए आना करके। अब मैं यहाँ से हंसते हुए जाऊंगी बाबा जी। ठीक, ऐसा हौसला रहना चाहिए। चलो बहुत आशीर्वाद। तो आवी रीते जे योग कर से भस्त्रिका कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, ઉજ્જાઈ અનુલોમ વિલોમ અને આ બધા આસનો અને ખાવાનું પીવાનું સારું સાત્વિક, તો એના પછી કોઈ રોગ નડશે નહીં।